पहचानना मुश्किल नहीं, कौन है ये लोग, समझना नामुमकिन नहीं, कहां से लाते हैं ऐसी जाहलियत। बहुत आसान है ये जानना कि कितना जहर भरा है इनके दिमाग में। शब्द कम पड़ जाएंगे इनका ठहाका देखकर। नीचता के हर लेवल को पार कर गई इनकी सोच। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद पूरी दुनिया गमजदा है, मगर इन कट्टरपंथियों को इसमें हंसी आ रही है, ठहाका फूट रहा है, लाफ्टर इमोजी सेंड कर रहे हैं। धिक्कार है इनकी ऐसी हंसी पर जो मरने वालों का मजाक उड़ाती है। शर्म आती है इन पालतू लोगों की मानसिकता पर। इनके नाम पढ़िए और गौर से देखिए, तब आपको हंसने वालों में एक बात कॉमन नजर आएगी। चौधरी अलमीर, जुबैर फैसल, अरियान सिकंदर, मीसम अली, मोहम्मद सुमोन अली, साजिद अहमद, एजाज घुम्मन, जहीर अनवर। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर जाहिलों की ये फौज कहां रहती है और कैसे गम में भी इन्हें मजाक ही दिखता है। चौधरी अलमीर पाकिस्तान, जुबैर फैजल पाकिस्तान, अरियान सिकंदर बांग्लादेश, मीसम अली पाकिस्तान, मोहम्मद सुमोन अली बांग्लादेश, मोहम्मद अहमद पाकिस्तान, साजिद अहमद बांग्लादेश, एजाज घुम्मन पाकिस्तान। ये लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत डेंजरस है इनके ठहाके। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर ये जिस तरह की जाहिलियत दिखा रहे हैं, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ठाके की इमोजी लगाने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो बेहुदा किस्म का मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर इस लिस्ट में हंसने वाला यूपी का निकला, अंदाजा लगाइए, मौत पर भी हंसने वाला अगर दिल्ली एनसीआर का निकला तो उसका क्या हश्र होगा। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत हुई तो क्या उनकी हंसी बरकरार रह पाएगी? क्योंकि प्लेन क्रैश पर बेहुदा टिप्पणी करने का मामला केरल से सामने आया, जिस पर एक्शन भी हुआ। केरल के कासरगोड में ए पवित्रन को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उसने इस हादसे में मारी गई रंजीता नाम की महिला का मजाक उड़ाया था। रंजीता लंदन जा रही थी, वो ब्रिटेन में बतौर नर्स काम करती थी। आरोपी शख्स पर केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने भी संज्ञान लिया था। वैसे तो किसी त्रासदी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वालों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में एक्शन हो सकता है, खासकर अपराधी की सोच का पैटर्न वैसा ही रहा हो। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रिवेंशन एक्शन के तहत ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ना ही इनके लिए ये कोई नई बात है। पुलवामा में अटैक हुआ तो सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने जश्न मनाया था। ऐसा लगा मानो उन्हें कौन सा टॉनिक मिल गया। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ऐसी ही घटिया हरकत सोशल मीडिया पर सामने आई और फिर पहलगाम हमले के बाद तो खदी हो गई थी। वो कौन लोग हैं, कहां के रहने वाले हैं, ये सब कुछ वो खुद ही बता रहे थे। पता नहीं त्रासदी में भी कैसे ठहाके लगाने की हिम्मत जुटा लेते हैं ये लोग। इतनी बेशर्मी से सोशल मीडिया पर हंसते हैं जैसे बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। और जब हादसे में मारे गए लोगों को सांत्वना दी जाती है तो वहां भी इनका नफरती चैप्टर नकाब उतार कर सामने आ जाता है। क्या ये संयोग है कि इनमें ज्यादातर एक ही कौम से आते हैं? ये साफ कर देना जरूरी है कि जो मातम में ठिठोली करते हैं, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे वाली सोच के विरोधी होते हैं ये लोग। ऐसे लोग ही विधर्मी हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि प्लेन क्रैश कभी भी कहीं भी हो सकता है। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आतंक की घटना कहीं भी हो सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटे में ये स्टोरी सोशल मीडिया पर घूम रही है और लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे समय में हंस रहे हैं। इनका मकसद क्या हो सकता है? क्या उन लोगों के आंसू, दर्द और चीखें इन्हें नहीं सुनाई या दिखाई देती जिन्होंने अपनों को खोया है? डॉक्टरों का इतना कुछ किया है आज हमारे लिए, इतना करो कि बस मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला दो। मेरी लड़की और मेरी मम्मी दोनों कहाँ रहती है? पहली बार जा रही थी क्या? हम लोग वहीं मेस में ही काम करते हैं। अच्छा, खाना बनाने का।
हम टिफिन सर्विस का करते, हम टिफिन लेके निकल गए, मम्मी लोग खाना बना रहे थे। या वो मेरी बहू थी, हमारी डॉटर इन लॉ, और वो एक महीने के लिए यहाँ आई थी लंदन से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल की, और कल वापस जा रही थी। और ओरिजिनली उसका टिकट 7 तारीख को था, फिर वो ट्रीटमेंट थोड़ा बाकी था, डॉक्टर ने बोला कि अभी वैसे आप कर सकते हो तो 2-3 दिन एक्सटेंड करो, अरे उसका वो परफेक्ट हो गया नहीं वो देख लेते हैं, तो फिर हमने 12 तारीख का टिकट किया। प्लेन हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा, फिर चाहे सवाल पूछने वाला हिंदुस्तान में बैठा हो या हंसने वाला बांग्लादेश या पाकिस्तान में, क्योंकि जांच टीम ने क्रैश हुए बोइंग का डीवीआर बरामद कर लिया है। डीवीआर का काम प्लेन की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना होता है। कैबिन, कॉकपिट और कुछ बाहरी हिस्सों की रिकॉर्डिंग इसी डिवाइस में होती है। फ्लाइट के दौरान हो रही गतिविधियों का वीडियो डेटा भी इसमें होता है। इसके डेटा के जरिए प्लेन में बैठे यात्रियों और कैबिन क्रू की गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सकता है। जांच टीम का दावा है कि डीवीआर की एफएसएल इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है, क्योंकि एक तरह से सीसीटीवी की तरह काम करता है। जो छत आपको नजर आ रही है, उस छत से डीएफडीआर को रिकवर कर दिया गया है। इस तरीके की जानकारी जो है वो दी जा रही है। अब जो डीएफडीआर है वो जब उसकी जांच होगी तो उसी से सारा खुलासा होगा कि आखिरकार प्लेन के अंदर क्या कुछ खामी हुई थी, कैसे प्लेन जो है अचानक से 2 मिनट के भीतर क्रैश हुआ, क्योंकि एफडीआर का मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। उसने मेडे इसलिए दिया कि उसको लगा कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि दोनों इंजन ने पावर छोड़ दी, फ्लेम आउट हुए लगता है। अब ये क्या कारण है, ये डीएफडीआर निकालने से पता लगेगा। डीजीसीए उसको देखेगी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकालेगी। डीएफडीआर जो है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, उससे आपको काफी पता लग जाएगा। प्लेन में खराबी थी या फिर कोई और वजह, लापरवाही थी या तकनीकी दिक्कत, ब्लैक बॉक्स के जरिए इसका भी जवाब मिलेगा। ब्लैक बॉक्स के जरिए ही आखिरी सेकंड की हर मूवमेंट पता लगाई जा सकती है। ब्लैक बॉक्स दरअसल 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसमें जो है कॉकपिट में जो कुछ भी 2 पायलटों के बीच में बातचीत हो गई होती है उसका डेटा होता है। कॉकपिट में हादसे से ठीक पहले क्या कुछ बातचीत हुई, क्या माहौल था, ये तमाम जानकारी जो है वो पता चलती हैं और ये पता चलता है कि हादसे के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार थी। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो है एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें फ्लाइट की हाइट, उसकी स्पीड, उसके फ्लैप्स, उसके लैंडिंग गियर्स और यहाँ तक कि उसकी तमाम जो बाकी मौसम की जो चीजें हैं वो भी पता चलती है। इससे पता चलता है कि इंजन से जुड़े हुए या बाकी कोई भी तकनीकी फेलियर तो उसमें नहीं था। प्लेन क्रैश की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं, जिनमें इंडियंस भी हैं और विदेशी भी। जांच की निगरानी डीजीसीए की अगुवाई में हो रही है। इसके लिए एआईबी, एनआईए, एटीएस और एनएसजी के अलावा गुजरात पुलिस की टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अहमदाबाद में जितने भी लोगों की मौत हुई, उन शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग जोरों पर है। माना जा रहा है कि करीब 1000 सैंपल्स लिए जाएंगे, तभी जाकर मृतकों के शव उनके घर वालों को सौंपे जा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस रिपोर्ट के कंप्लीट रिजल्ट आने में कम से कम 72 घंटे लग जाएंगे। फिलहाल हम पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी शव थे वो पहुंचाए गए थे, पोस्टमार्टम उनका किया गया। कई सारे शवों की डीएनए सैंपलिंग के लिए उनके परिवार वालों को बुलाया गया था। अभी भी 241 में से 50 से ज्यादा परिवारों के जो लोग हैं वो अहमदाबाद नहीं पहुंच पाए हैं सिविल अस्पताल में, और अधिकतर लोगों की जो भीड़ है, जो परिवार है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे जगह को कसौटी भवन कहते हैं, जहाँ पर इन पार्थिव शरीरों को उनके परिवार वालों को डीएनए सैंपलिंग के बाद सौंपा जा रहा है। एक तस्वीर मृत्युंजय आपको यह भी दिखाएंगे कि एक स्पेशल डेस्क बनाई गई है, जहां पर जो पैसेंजर्स की लिस्ट थी वो वेरीफाई किया जा रहा है। जिन परिवारों ने संपर्क किया अस्पतालों को, उनके नाम और डिटेल्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन कई तरीके से चल रही है। क्रैश साइट से सबूत जुटाए जा रहे हैं, टेक्निकली भी हादसे की वजह तलाशी जा रही है और स्क्रूटनी लोगों की भी हो रही है, जो अहमदाबाद में मारे गए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो ये सोचकर चल रहे हैं कि
कि ठहाका लगाकर वो किसी की मौत का मजाक उड़ा सकते हैं तो गलतफहमी में है, क्योंकि ये मामला सियासी या पर्सनल नहीं बल्कि प्लेन ट्रेजेडी का है। अहमदाबाद से हितेन बिठलानी, शिवानी मिश्रा, राकेश त्रिवेदी और विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्लेन क्रैश अभी तक समझ से परे है। सच्चाई यही है कि ब्लैक बॉक्स मिला, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इतने कम